आज प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। बड़े मंच से अपनी पार्टी की घोषणा प्रशांत किशोर करने वाले हैं। 2 बजे वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। पार्टी के संस्थापक सदस्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महागठबंधन और एनडीए को आज चुनौती देंगे अपनी नई पार्टी की घोषणा के साथ ही। तो आज बिहार में एक नई पार्टी का उदय होने वाला है। प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और अब वो सक्रिय राजनीति में आ गए हैं और पिछले करीब 1 साल से भी ज़्यादा समय से बिहार में वो पदयात्रा अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। और आज 2 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। जन सुराज पार्टी का ऐलान वो करने वाले हैं और कौन अध्यक्ष होगा, कमान अपने पास रखेंगे, किसी और को देंगे, ये भी चर्चा है कि किसी दलित को वो अध्यक्ष बना सकते हैं। तो आज उनकी पार्टी का ऐलान होने वाला है। हम आपको ये बता दें कि एक रणनीतिकार के तौर पर उनकी कंपनी थी आईपैक और उसकी टीम, उनकी जो टीम थी वो रणनीति बनाती थी पार्टियों के लिए चुनाव के दौरान। लेकिन 2 मई 2021 को अचानक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव संपन्न होने के बाद प्रशांत किशोर टेलीविज़न पर आते हैं और कहते हैं कि वो अब राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर अपना काम छोड़ रहे हैं और आईपैक की जो टीम है वो अब इस काम को आगे बढ़ाएगी। वो अब इससे अलग हो रहे हैं। उसके बाद फिर 1 साल के बाद वो 10 जनपद भी जाते हैं और वहाँ पर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है और ये उस समय कयास लगाए जाने लगे कि वो कांग्रेस को रिवाइव करेंगे, कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। लेकिन बाद में वो भी ख़त्म हो गया और फिर उन्होंने ऐलान किया कि वो बिहार में पदयात्रा करेंगे। पूरे बिहार के बारे में वो जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। और उसके बाद ये दौर चलता रहा और फिर आज का वो दिन जब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वो आज अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। और उनकी जो पार्टी का ऐलान होगा वो आज वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम है और उसमें वो ऐलान करेंगे। अपनी पार्टी के रणनीति के बारे में भी बताएंगे, एक बड़े मंच से अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे। आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर को लेकर लगातार कयासों का दौर चलते रहा कि भी प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जाएंगे, कभी जनता दल यूनाइटेड के साथ भी वो रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी रहे और आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के गठबंधन में 2015 में वो रणनीतिकार भी रहे। लेकिन अब एक राजनेता के तौर पर अपनी पार्टी का आज गठन करने वाले हैं। उस रूप में अब आज उनकी पहचान आज से बन जाएगी। बेशक आनंद जी, आपने सही कहा। आज विधिवत जनसुराज एक पार्टी के रूप में सामने आएगी और प्रशांत किशोर ने इसकी रूपरेखा पहले से ही तय कर दिया है। 2-3 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से जनता के समक्ष रखी है। सबसे खास है कि राइट टू रिकॉल, यानी प्रशांत किशोर के जनप्रतिनिधि कोई जीतेंगे और जनता बाद में उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी या जनता को अच्छा नहीं लगेगा कि उनका प्रतिनिधि बेहतर काम नहीं कर रहा है, तो जनता को यह अधिकार होगा कि राइट टू रिकॉल के जरिए प्रशांत किशोर को जनता बताएगी और उस प्रतिनिधि को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये एक प्रयास है जनता के बीच जाके जनता का होने का। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें पार्टी बनाने से पहले जनसुराज के जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर ने कही है कि हमारे अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा और हर कार्यकाल में अध्यक्ष बदलेंगे और हर समुदाय से अध्यक्ष होगा। अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष दलित होंगे और उसके बाद अल्पसंख्यक होंगे, इसी तरह से सवर्ण होंगे, महिलाएं होंगी। इस तरह से वो एक तरह से कहें साइकिल बना चुके हैं कि पहला अध्यक्ष कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देने का हवाला दे रहे हैं। लेकिन जो तीसरी बातें प्रशांत किशोर
ने कही है, इसको लेकर महिलाओं का विरोध है और वो है कि शराबबंदी हम हटा देंगे। तो महिलाएं इस बात को लेकर विरोध कर रही है और खास करके राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के जो अध्यक्ष है उनसे मेरी बात हुई है, जिसके आवाज बुलंद किए जाने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था, उनके कानों तक भी बातें गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे ही प्रशांत किशोर शराबबंदी हटाने की बात मैनिफेस्टो में लाएंगे, राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड इसका विरोध करेगी। तो दो जो लोक लुभावन चीजें हैं जिसके जरिए प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला राइट टू रिकॉल है और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि हम हर वर्ग से अध्यक्ष बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके, और इस बात का भी वो ध्यान रख रहे हैं कि पूरे वर्ग यानी हर जाति हर धर्म के लोग उनके साथ हो। इस बात को लेकर वो आगे चल रहे हैं। जी चलिए, इस पर आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज पूरे दिन इस पर चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष से इस बारे में बातचीत करने के लिए।